श्री राम। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम हो एक, तिनके पद वंदन किए ना सतो। सीताराम समारंभम दाता दयाल मध्यमान सतगुरु नंदी परमताम वंदे गुरु। आज आवाज तो आ रही ना मेरी, पहले की तरह पिछली उसकी तरह तो नहीं हो रहा? आवाज आ रही है? हाँ। तो सुनो, देखो, एक तो मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि इस क्लासों को जब तक आप जानना चाहते हो या सीखना चाहते हो, मैं बताने को तैयार हूँ जब तक ये शरीर है। आप रुचि लेके इसमें काम इसको इसमें अटेंड हुआ करो और उसको क्रियान्वित किया करो। कोई भी काम करने से होगा, सुनने से कुछ नहीं होता है। और मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि हर प्रकार का काम, हर प्रकार की जो योगिक क्रियाएं हैं, जो अध्यात्म की क्रियाएं हैं, मैं हर तरीके से आपको बताने को तैयार हूँ। बहुत सारे लोगों को अगर दिक्कत हो, ये ऐसी हो कि वो ग्रुप में नहीं पूछ सकते हैं, तो वो आप मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप कर दिया करो। उसमें मैं बता दिया करूंगा। तो सुनिए, हम हमारे जो सनातन धर्म है, धर्म एक ही है दुनिया में, सनातन धर्म। सनातन धर्म के अंदर अगर मानव जाति हम मतांतर से भिन्न भिन्न हो सकते हैं, लेकिन एकमात्र अगर ब्रह्मांडीय अगर जाति देखी जाए तो हमारी जाति मानव है। और मानव का लक्ष्य ये होता है कि परमपिता परमात्मा की अनुभूति करना। किस तरीके से करनी है हमारे सतगुरु हमारे को बताते हैं। फर्क ये है कि हम कितना जाने उनसे। एक क्लास के अंदर अगर 50 बच्चे बैठे हो तो 50 के 50 तो मेरिट में आ नहीं सकते। जो अच्छी मेहनत करने वाले हैं वही बच्चे मेरिट में आएंगे। तो मैं आपसे कामना करता हूँ कि सारे लोग आज मेरिट में आए, यानी अध्यात्म की बहुत ऊंचाइयों को छुए। ये तब पता पड़ता है हमारे को जब यहाँ से हमारे को जाना होता है। तो क्यों नहीं उसके पहले हम हमारी तैयारी कर लें। ये तो तय है सबको कि हमारे को यहाँ से शरीर छोड़कर जाना है। तो जब जाना ही है तो कहाँ जाना है, किस जगह जाना है, क्या प्लेटफॉर्म होगा अगला, तो उसकी तैयारी अगर हम पहले कर लेंगे तो कितना अच्छा होगा। और इस पंच भौतिक शरीर के अंदर परमपिता परमात्मा के इस रूप में आत्म तत्व जो चैतन्य जिसको बोलते हैं वो विराजमान है। तो उसकी अनुभूति कैसे की जाए? तीर्थ यात्रा हमारे को अच्छी बात है, धर्म लाभ मिलता है, लेकिन अध्यात्म लाभ अगर मिलेगा तो चैतन्य की अनुभूति से मिलेगा, परमपिता परमात्मा की अनुभूति से मिलेगा। कोई यात्रा करने से हमारे को किसी प्रकार का वो नहीं मिल सकता है अध्यात्म लाभ। धार्मिक लाभ मिल सकता है। तो मैं इसीलिए बीच में ये क्लास बंद कर दी थी, लेकिन काफी दिनों का आप लोगों के फोन आए, मैसेज भी आए, तो मैंने ये कल्पना करी कि चाहे 2-5 ही लोग हो, अच्छे अगर जानने वाले हो, अच्छे जानकार हो, अच्छे सीखने वाले हो तो बेटर है। तो आज हम उसी विषय को, राजयोग को, मैं बार बार राजयोग की बात इसलिए करता हूँ कि हमारे धर्म के अंदर, सनातन धर्म के अंदर बहुत प्रकार के योग है। सब योगों के अंदर एक थ्योरी है, भिन्न भिन्न प्रकार की थ्योरियां हैं उसमें। राजयोग के अलावा जो दूसरी थ्योरियां हैं इस कलयुग में मुश्किल तो नहीं है, लेकिन गृहस्थी आदमियों को बहुत कठिनता से प्राप्त होती है। और राजयोग एक ऐसी प्रक्रिया है कि आप परिवार में रहते हुए, समाज में रहते हुए, कुछ भी किसी भी प्रकार की एक्टिविटीज करते हुए भी इसको आप आ, कर सकते हो। तो मेरे जीवन में इससे सीधा, इससे सरल और इससे सुलभ कोई योग मेरे नहीं है। तो मैं पुनः आपको उसी को रिपीट करता हूँ कि इस भौतिक शरीर के अंदर जो चैतन्य विराजमान है, जिसको हम परमपिता परमात्मा का स्वरूप मानते हैं, यानी वही परमात्मा है।
हमारी ये वेद पढ़े, वेदों में लिखा है कि अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार की जो बातें लिखी है वेदों में, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ, ये अयमात्मा ब्रह्म, ये आत्मा जो ही ब्रह्म है, इस प्रकार के जो महावाक्य लिखे हुए वेदों में वेद व्यास जी के द्वारा, तो वो गलत तो हो नहीं सकता, क्योंकि वेद व्यास जी एक अवतारी महापुरुष माने जाते हैं। तो अब उसकी अनुभूति कैसे की जाए? उसकी अनुभूति करने के लिए सबसे पहले हमारे को हमारे शरीर को देखना होगा कि हमारे शरीर के अंदर किन किन चीजों से ये शरीर बना है और किन किन चीजों की क्या क्या उपयोगिता है, कौन कौन से ऑर्गन हमारे बॉडी के अंदर बनाए हैं परमात्मा ने, और उन ऑर्गन का क्या क्या काम है, किस किस प्रकार से वो एक्टिवेट होते हैं और किस किस प्रकार से कहाँ से उसमें एनर्जी आती है। यहाँ तक हम अगर पहुंच हमारी हो जाए तो उस चैतन्य की अनुभूति होना कोई बड़ी बात नहीं। मैं बार बार क्लास में आपको कहता हूँ कि चैतन्य की अनुभूति होना कोई बड़ा इशू नहीं है। अब सवाल ये है कि ये कहाँ से बना, कैसे बना, किस प्रकार से बना शरीर। तो मैं शरीर की बनने की रूपरेखा बता देता हूँ आपको कि जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां जिससे हमें ज्ञान अर्जित होता है, जो 5 कर्मेंद्रियां जिससे हम इस दुनिया में के कर्म करते हैं, 5 तत्व जिससे ये 5 तत्व का जो शरीर बना है, और 5 प्रकृति जो 5 तत्वों की प्रकृति है वो 20, मन बुद्धि अहंकार 23 प्रकृति और पुरुष, ये सांख्य योग में 25 तत्वों से मिलकर शरीर बना है। और जिन जिन चीजों को अभी मैं किसी के हाथ लगाऊं तो किसी चमड़ी के हाथ लगा सकता हूँ, या किसी तत्व के हाथ लगाऊं तो पर्टिकुलर जो जो डायग्राम बना हुआ उसके हाथ लगा सकता हूँ, लेकिन मैं किसी तत्व के हाथ नहीं लगा सकता। किसी ज्ञानेन्द्रीय से नाक कान वगैरह इसके हाथ लगा सकते हैं, लेकिन नाक की जो एक्टिविटी क्या है उसके हम हाथ नहीं लगा सकते। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, यानी परमात्मा का ये जो स्थूल स्वरूप अगर देखा जाए तो आप ऐसे मान लीजिए, परिभाषित ऐसे कीजिए कि जिस चीज को हम हाथ से नहीं पकड़ सकते, हमारे अंगों से पकड़ नहीं सकते, हमारे अंगों से उसको एक्टिवेट नहीं कर सकते हैं, वो स्वरूप परमपिता परमात्मा का है। जैसे शब्दों को हम पकड़ नहीं सकते, स्पर्श किसी को अगर छुएंगे तो हाथ लगा सकते हैं, लेकिन छूने से क्या एक्सप्रेशन हुआ उसको नहीं पकड़ सकते। रूप, कोई लड़का या लड़की कितनी सुंदर है हम कह सकते हैं, लेकिन सुंदरता को नहीं पकड़ सकते। सुंदरता जो एलिमेंट है ना उसको नहीं। रस, कोई आप गुड़ खाओ मीठा लगा तो उस मिठास को नहीं पकड़ सकते। और गंध, जैसे इत्र की गंध है या और किसी प्रकार की गंध है, तो गंध को नहीं पकड़ सकते। 5 तत्व है आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इनको नहीं पकड़ सकते। प्रकृति, ये जो हमारी आंखों से दिख रही है, दिख भले ही रही है लेकिन इसको हम पकड़ नहीं सकते। ऐसे ही पुरुष, पुरुष कहते हैं आत्म तत्व को, चैतन्य को, उसको भी हम नहीं पकड़ सकते। उसको अनुभूति की जा सकती है, उसको देखा नहीं जा सकता, अनुभूति की जा सकती है। क्योंकि जो जो चीज देखने की होती है ना वो इन आंखों से होती है, अनुभूति होती है वो अंतर्नेत्र से होती है। इन आंखों से जिस जिस चीज को हम देख रहे हैं ना वो तो नाशवान है, सारी चीजें, सब चीजें खत्म होने वाली है। जो इन आंखों से देख रहे हैं, इन हाथों से जो एक्टिविटीज कर रहे हैं, इन पैरों से चल कर कहीं जा रहे हैं किसी कार्य विशेष के लिए, तो वो तमाम चीजें जो हम इन अंग प्रत्यंगों के कारण कर रहे हैं वो नष्ट होने वाली है। और नष्ट होने वाली चीज कभी भी परमपिता परमात्मा का स्वरूप नहीं हो सकती। हाँ, उसका कृपा उसी की है, लेकिन वो ईश्वर नहीं हो सकती, वो चैतन्य नहीं हो सकता। तो ये चैतन्य की को परिभाषित करने के लिए ये शब्द मेरे ख्याल से बहुत है, क्योंकि इसके लिए तो शब्द अनंत है, जो अजन्मा है, अजर है, अमर है, अविनाशी है, ये सारी चैतन्य की परिभाषित, सच्चिदानंद है। तो हमारा लक्ष्य ये रहता है, क्योंकि जब जीव इस शरीर को छोड़कर अगली यात्रा को, अगले गंतव्य को जाता है, प्रस्थान करता है, तब इस बात की जीव को अनुभूति होती है कि वाकई अगर इसकी अनुभूति हम जीते जी कर लेते, जब तक हमारे शरीर में श्वास चल रहा था तब तक कर लेते तो ज़्यादा अच्छा होता। अब कुछ नहीं कर सकते।
क्योंकि अंतिम श्वास एक श्वास और एक प्रश्वास का खेल है जिसका नाम है जीवन। तो तब याद आता है, लेकिन अब पछताए होत क्या जब चिड़िया या तू देखे, तो उसके तब हम कुछ नहीं कर सकते। तब ना तो हमारा धन दौलत काम आ सकता है, हमारे माता पिता काम आ सकते हैं, हमारे बेटे बेटी या पोते पोती या बहू काम आ सकते हैं, कुछ भी नहीं। तो सज्जनों, मैं तो आपको यही आग्रह कर सकता हूँ कि इन चीजों को अगर बारीकी से आप समझिए तो ये आपका अगला प्लेटफॉर्म तय करेगी। दूसरा, आपको उस चैतन्य की अनुभूति इस शरीर में रहते हो जाएगी। अगला शरीर अगर गधे का बन गया, घोड़े का बन गया, कुत्ते का बन गया और किसी का बन गया, उसमें नहीं कर सकते। अगर आपने अच्छे कर्म करे, देवता भी बन गए, तो देवताओं के लिए भी पॉसिबल नहीं है। ये तो सिर्फ वही कर सकता है जो पंचभौतिक शरीर में मानव रूप में आया है। ये साधना मानव को ही सुलभ है। तो हम एक घड़ी आदि में बुनियाद, तुलसी सत्संग साध की कटे कोटि अपराध। सबसे प्रथम तो हमारे घर पे कोई सज्जन आए, साधु आए, कोई विद्वान आए, तो उनसे ऐसी ऐसी चीजों की जिक्र करना चाहिए। घर गृहस्थी में रहते हैं तो बहुत प्रकार के काम होते हैं, लेकिन कुछ समय अध्यात्म के लिए निकालना चाहिए। धर्म रूढ़िवादिता को जन्म देता है, अध्यात्म स्वयं की अनुभूति को का जन्मदात्री दाता है। तो हम जितना इसमें प्रयास करेंगे, उतना ही हम गहरे उतरते जाएंगे। तो आज मैं थोड़ा सा आपको समझा कर और आप लोगों से ये प्रश्न पूछता हूँ, या आप लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे कि आपको किस चीज की अभी तक अ, अनुभूति हुई है, या आपको क्या जानने की चेष्टा है आपकी, उस विषय पर मैं बात करूँ तो ज्यादा ठीक रहेगा। अगली बार से मैं एक नया चैप्टर लेके शुरू करूंगा आपको। तो आप में से कोई अगर पूछना चाहे कि भाई किसी विषय में पूछना चाहे तो आप पूछो, फिर मैं मेरे हिसाब से समझाता हूँ आपको। किसी भी सज्जन का कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछिए। परमात्मा से रिलेटेड होना चाहिए, आत्मा से रिलेटेड होना चाहिए। हाँ, पूछिए आप। जय श्री राम सर। हाँ, जय श्री राम, बोलो आप। हाँ, आ रही आ रही। हमारी आवाज नहीं आ रही? हाँ। हाँ, जय श्री राम। हाँ। हम्म, देखिए, सुबह हम जब उठते हैं तो जो सैया त्याग करते हैं, अगर हम कुछ एक स्नान की एक विधि है, मुंह धोने को भी एक स्नान कहते हैं, हाथ धोने को भी स्नान कहते हैं, दूसरा जंगल जाते हैं फ्रेश होते हैं, ये अगर हमारी एक्टिविटी हो जाए उठकर, तो उसको उठना माना जाएगा। और ऐसे ही आंख खुली और वापस पड़ गए पलंग पे, तो वो उठना नहीं माना जाएगा। हाँ, लेकिन वो जो प्रथम नींद जगेगी ना, उसी को उठना मानते हैं, उसी को स्वर के आधारित मानते हैं कि भाई किस स्वर में उठा है। भले बाथरूम करके वापस उठ। देख। हाँ, देखो, ये बात मैं कहीं जगह जाता हूँ तो कई लोग पूछते हैं कि मैं गुरुमुखी हूँ या मैं आध्यात्मिक हूँ। परमपिता परमात्मा को ये मेरी सदगुरु मुक्ति है, उसके प्रति पूरा मेरा समर्पण भाव है, फिर भी मैं दुखी क्यों हूँ। आज मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ
कि जिस भी इस प्रकार के आदमी को, अध्यात्म प्रेमी आदमी को, सदगुरु प्रेमी आदमी को, परमात्मा प्रेमी आदमी को अगर कष्ट होता है, अगर दुख होता है, तो मैं मानता हूँ कि उस रास्ते पे, उस परवरदिगार के रास्ते पे, उस परमात्मा के रास्ते पे बहुत बड़ी आगे आगे करो इसको। क्योंकि कोई भी, मेरी आवाज नहीं मेरी आवाज नहीं आ रही है। हाँ, तो सुनो, अगर किसी को कष्ट होता है किसी भी प्रकार का, दुख होता है किसी भी प्रकार का, या कोई भी प्राकृतिक या कोई वेदना होती है, तो इसका मतलब ये है कि वो परमपिता परमात्मा के फील्ड में नजदीकियां बढ़ा रहा है। लेकिन दुख का विषय ये है कि इन परिस्थितियों को देखकर हमारा जनमानस उसको परमपिता परमात्मा के प्रति समर्पण भाव को खत्म कर देता है। कोई भी बात, आप किसी परिवार में देख लीजिए, 4 या 5 या 7 बच्चे हैं मान लो, तो परिवार का जो मुखिया होता है, जो पिता या माता, वो जो बच्चे होते हैं उनको डांटता है, उसको मार भी सकता है, अगर गलत काम करता है तो पीट भी सकता है। अगर बच्चा ये मान ले कि देखो मैं, मेरा कितना समर्पण है मेरे माँ बाप के प्रति, फिर भी मार मेरा मार करते हैं, डांटते हैं या मारते हैं, इसका मतलब उसको सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। यही नियम परमपिता परमात्मा के इस ब्रह्मांड का नियम है, ब्रह्मांडीय नियम है वेदानुसार, कि अगर आपको कष्ट आता है, तो कोई भी सतगुरु ये नहीं चाहता कि मेरा बेटा अगले जो जीवन में दुख पाए, तो मैं इसी में इसको समाप्त कर दूं। हर बाप का नियम होता है, हर बाप में एक सोच होती है कि मेरे बेटे को अभी मैं कूट लूं, मार लूं, डरा लूं, धमका लूं, अनुशासन में रहने के लिए कहूँ, ताकि ये इसका जो आगे का करियर है वो सुधर जाए। तो यही नियम है अध्यात्म का, तो इसको आप इग्नोर मत किया करो, गलत मत समझा करो। अ, कि मेरे में कष्ट आ रहा है तो मैं परमात्मा की स्मृति भूल जाऊँ, सतगुरु की स्मृति भूल जाऊँ, ये बहुत अच्छा कदम है। आज ये मेरी बात इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, तो आप ये नोट कर लेना इस बात को लिए, कि आपका आगे वाला फील्ड एकदम तरोताजा है। किसी भी खेत को जोतने के लिए पहले उसमें हाँकना पड़ता, फिर जोतना पड़ता, फिर फसल होती, फिर निदान करना पड़ता, फिर पानी पिलाना पड़ता, बहुत सारी एक्टिविटीज है। इसी प्रकार से इस जीवन रूपी फील्ड में बहुत सारी एक्टिविटीज है, उसको हमारे को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। वो परमपिता परमात्मा जो सतगुरु है वो करवाता है, ताकि आगे वाला जीवन साफ सुथरा हो जाए, अच्छा हो जाए, या तो मोक्ष हो जाए या मुक्ति हो जाए। तो इसी को किसी भी सूरत में आप गलत मत समझा करो। हाँ, हाँ। देखिए, गुरु कृपा एक अलग विषय हो जाता है, लेकिन अगर मान लो सुषुम्ना व्यक्ति की चल रही है, लगातार चल रही है, तो दो व्यक्तियों की चलती है लगातार। एक तो चलती है योगी की, और दूसरी चलती है जो जिसकी मृत्यु निकट है। क्योंकि योग भी एक मृत्यु है, यानी मरने के बाद ही आदमी को अगले जीवन की प्रतीति होती है। इसी प्रकार से योग में ही उस चैतन्य की प्रतीति होती है, तो वो भी मृत्यु समान है। तो अगर सुषुम्ना चल रही है, तो या तो चलेगी योगी की, अगर योगी नहीं है वो व्यक्ति, तो बीमार है, इसका मतलब वो जाने की तैयारी में हो रहा है। अब अगर गुरु कृपा को इसमें शामिल किया जाए, तो गुरु समान दाता नहीं, गुरु तो कुछ भी, उसके लिए कोई असंभव है नहीं मेरे हिसाब से, क्योंकि परमात्मा के लिए कोई असंभव है नहीं। इसी प्रकार से गुरु के लिए भी कोई असंभव ऐसी कोई चीज होती नहीं है। होना चाहिए सतगुरु काबिल, और ऐसे ही कपड़े रंगे हुए बहुत सारे लोग घूमते हैं, वैसा हो तो कोई बात नहीं। तो नहीं चंद्र नहीं सूर्य है, नहीं सुकुम्ना बाल, मुख से श्वासा चले तो विचार में काल। ज्ञान सरोदय में चरणदास जी महाराज ने लिखा, डेरा, ये अलवर के पास में डेरा है, ये उनकी कर्मस्थली है। उन चरणदास जी महाराज ने लिखा कि नहीं चंद्र नहीं सूर्य है, नहीं सुकवना बाल, मुख से श्वासा चले तो घड़ी चार में काल।
अगर बीमार व्यक्ति का न ही चंद्र स्वर चल रहा है, न ही सूर्य स्वर चल रहा है, और न ही सुषुम्ना किस प्रकार से चल रही है, मुख से श्वासा, अगर मुख इस प्रकार से, तो घड़ी 4 में काल, यानी करीब 1.5 घंटा उसका जीवन रह गया। और अगर लगातार चल रही है सुषुम्ना, तो वो घंटे पर आधारित है कि कितने घंटे चल रही है, कितनी देर तक चल रही है, उतना उसका जीवन शेष रह गया। और अगर वो गुरु के प्रति समर्पण भाव है, तो फिर तो उसका रिजल्ट मैं बता नहीं सकता, उसका तो गुरुदेव ही बता सकते हैं। तो ये है सुषुम्ना का नियम। योगी लोग तो इसको, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, देखिए, अगर किसी ने कोई तांत्रिक की क्रिया से, तंत्र मंत्र यंत्र, 3 प्रकार की एक्टिविटी क्रिया है हमारे सनातन धर्म में, अगर तीनों क्रियाओं के कारण अगर वो बीमार हो रहा है, किसी ने, जैसे अपन देसी भाषा में कह सकते हैं, किसी ने कुछ करवा दिया, अगर करवा दिया और उस वजह से उसकी सुषुम्ना चल रही है, तो अगर वो गुरुमुखी है, तो मैं मानता हूँ गुरु की महत्वता इसीलिए है ब्रह्मांड के अंदर, इस प्रकृति के अंदर। इस परमपिता परमात्मा ने गुरु का निर्माण इसलिए किया है कि उसके हाथ में बहुत सारी शक्तियां होती है। जैसे एक एग्जांपल बताऊं आपको, कि इस देश का मुखिया होता है प्रधानमंत्री, लेकिन किसी स्टेट के अंदर अगर मान लो राष्ट्रपति शासन हो जाए, तो वो उसके आर्मी के ऊपर पूरा पावर होता है, पूरी उसके ऊपर पूरे अधिकार होते हैं उसके पास, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारे सदगुरु होते हैं, उनके पास बहुत सारे अधिकार होते हैं। अब वो किस प्रकार से किस अधिकार को कैसे काम में लेना, वो तो सदगुरु जाने, मैं क्या बता सकता हूँ। लेकिन अगर गुरुमुखी आदमी है और उसके चरणों में समर्पित है गुरुदेव के, और सारी समस्या का जो कुंडली है उन्हीं के चरणों में समर्पित कर दे, तो मैं समझता हूँ कि वो आदमी इस शरीर को नहीं छोड़ सकता जब तक कि उसकी पूर्ण आयु न हो जाए। हाँ, देखो, सबसे पहले तो हम अभी तक मैक्सिमम लोग यही जानते हैं कि 3 स्वर होते हैं, चंद्र स्वर, सूर्य स्वर और सुषुम्ना स्वर। तो चंद्र और सूर्य को तो नॉर्मली हर आदमी समझ जाता है। सुषुम्ना को कुछ लोग समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। तो सुषुम्ना वो होती है जब दोनों स्वर नाक से समान रूप से चलते हैं। और जब पूर्ण सुषुम्ना चलती है, तो आदमी अचेतन अवस्था में होता है, यानी उसकी चेतनता खो देता है वो। उसको पता नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ, किस जगह हूँ, क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। मतलब एक उसकी बुद्धि अलग ही तरीके से काम करने लग जाएगी, अलग ही सोच हो जाएगी। वो जिंदा लाश की तरह पड़ा रहेगा। पूर्ण अगर सुषुम्ना चले तो, सुषुम्ना कई प्रकार से चलती है, क्षण बाई क्षण बाई नहीं, ये भी सुषुम्ना होती है। सूर्य प्रधान सुषुम्ना होती है, एक चंद्र प्रधान सुषुम्ना होती है। तो ये तीन जो हमारे स्वर है, इसके अलावा बहुत सारे प्रकार से, बहुत प्रकार से हमारे स्वर चलते हैं। अब एक होता है पूर्ण स्वर, एक होता है शून्य स्वर। अब अगर कोई ये प्रश्न पूछ ले, मान लो कि पूर्ण स्वर किस में आता है, चंद्र में आता है, सूर्य में आता है, सुषुम्ना में आता है, या सूर्य जो पूर्ण स्वर सुषुम्ना में आता है या चंद्र में आता है, सूर्य में आता है, किस प्रकार से आता है, कैसे पता करते हैं, तो ये आप पूरा समझिए। आप शून्य स्वर पीछे, नीचे और बाएं। अगर मान लो पीछे कैसे, जैसे कोई प्रश्नावली का बात हो, कोई प्रश्न पूछने आ रहा है, तो उसका तो ये दिशा देखनी पड़ती है कि कोई पीछे से आया, या कोई नीचे से आया, या कोई इधर से आया, लेफ्ट से आया, तो उसको उसका स्वर शून्य स्वर माना जाएगा, होता है। और दाहिने, ऊपर और सामने, ये पूर्ण स्वर है। यानी शून्य स्वर और पूर्ण स्वर में कहीं कोई बात कभी निराधार नहीं होती, कभी निष्फल नहीं होती है। तो कैसे अनुमान लगाया जाए।
अगर मान लो हम कई बार ये देखते हैं नाक से श्वास चल रही है तो पीछे आप श्वास को जब लोगे ना पीछे, यानी श्वास ले रहे हो तो श्वास कहते हैं छोड़ने को, श्वास कहते हैं श्वास लेने को। जब श्वास लोगे तो नाक में हल्की सी गुदगुदी चलती, तो हम ऐसे 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 यूं करते हैं। ये श्वास लेते यानी पीछे, अंदर जब श्वास ले रहे हैं तो पीछे किसका प्रतीक है? मैंने भी बताया थोड़ी देर पहले, शून्य स्वर का। अगर छोड़ते वक्त अगर नाक में गुदगुदी चले आपके, तो ये पूर्ण स्वर का प्रतीक है। अब कई बार जैसे दाहिने श्वास चाहे किसी भी स्वर में चल रहा हो, चाहे चंद्र में चलता हो या सूर्य में चलता हो, तो कई बार ऐसे ऐसे गुदगुदी हो जाती है हमारे ऐसे ऐसे नाक में, हम ये नहीं देखते स्वर कौन सा चल रहा है। तो ऐसे नाक में अगर राइट साइड में होती है तो पूर्ण स्वर है, लेफ्ट साइड में होती है तो शून्य स्वर है। अब नीचे कई बार क्या होता है कि कई आदमियों को मैं देखता हूँ ऐसे 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 इधर उधर होठ के इधर, ये नए होठ के इधर एक गांठ बनी हुई है, इधर इधर अगर मूवमेंट हो तो भी ये पूर्ण स्वर और शून्य स्वर का प्रतीक है। जब निकल रही है श्वास बाहर यानी सम्मुख, और लेने वाले को अपन पृष्ठ मानते पीछे, तो ये चंद्र स्वर, पूर्ण स्वर और शून्य स्वर की को परिभाषित करने के लिए शब्द है। और इसमें अगर किसी को कोई बात कह दी जाए तो वो कभी निष्फल नहीं होती। हम कई बार दैनिक दिनचर्या में कहते हैं यार देखो फलाना औरत या फलानी औरत तो काली जीभ की है, उसने कह दिया ये काम हमारा बिगड़ गया। जैसे कह देते हैं ना कि इसका तो एक्सीडेंट होगा, और अगर हो जाए तो वो पूर्ण स्वर या शून्य स्वर किसी में से कहा होगा उसने, तो सफल हो जाता है, हम उसको बदनाम कर देते हैं कि ये काली जीव का है। जबकि शून्य स्वर और पूर्ण स्वर हर आदमी के आता है, और अगर कोई राजयोगी है तो वो चाहे जब चला सकता है, जब उसको अति विशिष्ट आवश्यकता हो। किसी भी कार्य विशेष के लिए नहीं चलाते, अति विशिष्ट जिसमें जन कल्याण निहित हो, खुद के लिए नहीं, खुद के परिवार के लिए नहीं, जन कल्याण के लिए वो करना ही नितांत आवश्यक है। तो किसी के फांसी लग रही हो, किसी की मौत हो रही, मृत्यु हो रही हो, किसी का जीवन का सवाल हो, तो ऐसे में अगर वो योगी चाहे तो चला सकता है। तो यह है पूर्ण स्वर और शून्य स्वर की पहचान। बाएं नीचे और पीछे शून्य स्वर है, दाहिने सम्मुख और ऊपर ये पूर्ण स्वर है। समझ में? हाँ, पूर्ण स्वर। हाँ, पूर्ण। हाँ, देखिए ऐसा होता है कि हमारा जो सतगुरु है, हम जिसके चरणों में समर्पित है, वो हमारे से ज्यादा वो जानता है कि इसका चलाना कब है, किस वक्त इसका एक्टिवेट होना चाहिए, वो ज्यादा जानता है। अगर ऐसी परिस्थिति में हो कि जब हम विकट स्थिति में हैं और हमारा पूर्ण और शून्य स्वर चल रहा, तो उसको अगर जानकार आदमी है, राजयोगी है, तो उसको उस समय निकल जाना चाहिए, ताकि वो फिर यथास्थिति यथास्थान ही चलेगा, जब आप चाहेंगे जब चलेगा। और अगर नहीं जानने वाले तो चलता जो चलता ही है नेचुरल तरीके से, उसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन अगर जानकार है तो उसका चल रहा है, जैसे चलते वक्त हो रहा है या सोते वक्त हो रहा है या और किसी वक्त हो रहा है, तो अगर वो बाद में यथेष्ट स्थिति में रखना चाहे तो उसको निगल सकता है। निगलने के बाद वो जब वो आदमी चाहेगा तब वो चल सकता है, जब वो साधक चाहेगा जब वो चलेगा वो, और नहीं चलाएगा तो वो इकट्ठा कलेक्ट होता है, हर चीज कलेक्ट होती है। हाँ, जैसे देखो निगलने की ये प्रक्रिया है कि कभी भी श्वास को बाहर निकालते वक्त नहीं निगलनी चाहिए, श्वास को भीतर लेने के बाद निगलनी चाहिए। श्वास जैसे एक तो मैं जो श्वास लिया और एक ये छोड़ा, छोड़ते वक्त नहीं निकला जाता है, निकला कब जाए, पानी कब पीते हो आप? जब गले के अंदर पानी डालोगे जब भी तो निकलोगे ना। तो श्वास जब भीतर लेंगे, जब उसको
देखो ये मेरा कंठ दिखा होगा आपको शायद। ऐसे जैसे अपन पानी को निगलते हैं ना, उसी तरीके से श्वास को निगल लिया जाता है, ताकि फिर वो यथेष्ट स्थिति में चलेगा। हाँ पूछो। हाँ पूछो आप। हाँ 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 हाँ। हम्म। हाँ हाँ। देखो कई बार हम किताबों में पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुनते हैं कि हमारे गुरुदेव आए थे, हमें गुरुदेव मिले थे, जबकि वो वास्तव में होते नहीं है। कई बार हमें ऐसा आभास होता है कि कोई आवाज लगा रहा, तो हमें ऐसा लगता है कि वो फलाने की आवाज है, मेरे गुरुदेव की या मेरी माता की या पिता की, जबकि वो माता पिता या गुरुदेव होते नहीं उस समय। अगर मान लो आप गुरुमुखी हो, आपका सुषुम्ना चल रहा है, आपके सतगुरु का भी सुषुम्ना चल रहा है, तो निश्चित तौर पे कनेक्टिविटी होती है और आपको आभास होगा, 101% आभास होगा। लेकिन अब जैसे मोबाइल फोन है, आपके पास भी मोबाइल फोन है, मेरे पास भी मोबाइल फोन है, आपका नंबर मैं मिलाऊंगा, मेरे मोबाइल में फीड कर रखा है आपका नंबर, मैं मिलाऊंगा तभी तो आपसे बात और कनेक्टिविटी होगी ना। तो ये सुषुम्ना का नियम है कि उन दोनों की, उन दो प्राणियों की, एक महापुरुष की और एक उस साधक की, उस सतगुरु की और उस शिष्य की, अगर समान रूप से सुषुम्ना चलती है, तो निश्चित तौर पर उसको आभास होगा कि अभी तो यही थे, अभी तो यही थे। ऐसा 100% होगा। जबकि अब कई बार ये प्रश्न आता है कि अगर वही थे, अगर वो नहीं थे और किसी काल्पनिक ये विषय है, तो हमें पकड़ लेना चाहिए उसको, लेकिन ऐसी स्थिति बनती ही नहीं है। आप पकड़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि एक इंद्री आपकी माइनस में होती है, वो ये कहेगी नहीं इसको पकड़ लो। वो तो आपको दूसरे काम बताएगी कि चलो आप बैठिए, मैं ये काम कर लेता हूँ, वो काम कर लेता हूँ। तो समान रूप से अगर सुषुम्ना चले दोनों की, क्योंकि योग का मुख्य कारण सुषुम्ना है, अगर दोनों की समान रूप से सुषुम्ना चले तो निश्चित रूप से उनकी कनेक्टिविटी होगी, उसको आभास होगा, निश्चित तौर पर होगा, 101% होगा। हाँ हाँ। नहीं तो ये अच्छी बात है किशन बना, अगर इस प्रकार की एक्टिविटी आप अगर इस शरीर के इतर, यानी इस शरीर को छोड़कर, शरीर से इतर का मतलब है शरीर को छोड़कर, इस जीवात्मा को या इस चैतन्यता को अलग से इसको राह बताएंगे आप, तो आपको किसी न किसी अंग से तो परेशानी होगी। इस घर के अंदर से कोई आदमी, जैसे ये राम जी का फोटो है, ये राम जी का फोटो उठा के ले जाएगा यहाँ से, और ले गया बोली मेरे को पूछ के, लेकिन मेरे को फिर परेशानी तो होगी कि यार देखो ये कितना अच्छा लगता था, अब जगह खाली हो गई। इसी प्रकार से इस शरीर से इतर कोई भी काम करोगे तो पर्टिकुलर जो बॉडी के जो हमारे ऑर्गन है, उनमें पेन होना निश्चित बात है। योग की उत्तीर्णता, योग की उत्तीर्णता ये प्रभावित करते हैं, ये सबूत देते हैं हमारे को। कहीं आपको दर्द हो रहा है, जैसे जेनेटल ऑर्गन के आसपास दर्द हो रहा है, नाभि के आसपास दर्द हो रहा है, यानी पीछे की साइड, पीछे की साइड, या ऊपर जो ये जिसको हार्ट बोलते हैं वहां दर्द हो रहा है, या इधर दर्द हो रहा है, या इधर दर्द हो रहा है, कई बार होता है। बहुत सारे लोग हेडेक के शिकार होते हैं, सर दर्द के शिकारी होते हैं बहुत सारे लोग।
तो एक तो नेचुरल होता है सिर दर्द, और एक आज्ञा चक्र के एक्टिवेट होने पे दर्द होता है ना, वो अलग तरीके का होता है। तो दर्द होगा निश्चित तौर पर। आपके जो जो भी जो चक्रास है ना, चक्र, उनमें संबंधित चक्र में आपको पेन होगा, दर्द होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और उसकी अगर आप दवा लोगे तो वो दवा से ठीक होने वाला, वो तो नेचुरल ठीक होगा। उसको ठीक करने का एक ही उपाय है कि गुरु मंत्र का जाप कीजिए, उसके चरणों में समर्पित कीजिए, निश्चित तौर पर फायदा होगा, ठीक होगा हुआ। हाँ। 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 देखो, देखो, एक पहले तो मैं चक्रों की गतिविधि बता देता हूँ आपको, कि अगर किसी भी साधक के, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि मैं मोबाइल से इस ग्रुप के माध्यम से बताना चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि इसमें बहुत सारी बेटियां भी है, बहुत सारे बेटे हैं, तो मैं, मुझे थोड़ा अटपटा लगता है बताने में कि यार कहीं ऐसा ना हो कि अ, वो गलत समझ बैठे, या उसकी उसको गलत तरीके से परिभाषित करके वो मुझे गलत समझ बैठे, या आप लोगों को समझ गलत गलत समझ बैठे। लेकिन आज मैं इनडायरेक्टली आपको समझाता हूँ, उसको अच्छी तरह समझना आप। जिस भी योगी को, योग चाहे कोई सा भी हो, जितने भी प्रकार के योग है हमारे सनातन धर्म में, चाहे राजयोग हो, चाहे ध्यान योग हो, चाहे लय योग हो, चाहे अष्टांग योग हो, चाहे हठ योग हो, चाहे भक्ति योग हो, कोई से भी योग हो, जिस जिस योग में भी प्रवीणता हासिल करोगे ना, तो वो मूलाधार से ही शुरू होगा। और जिस जिस योग से चैतन्यता की अनुभूति करोगे ना, वो सुषुम्ना के बिना हो नहीं सकता है। उसका माध्यम, उसका रास्ता सुषुम्ना ही है। तो आज मैं एज पर रूल बता देता हूँ, योग के एज पर रूल, कि अगर, पहले जगह देख लो आप, मैं आपको नाम बताता हूँ, मैं नाम सामने के बताऊंगा, लेकिन चक्र होते पीछे हैं, चक्र पीछे होते हैं, दर्द आगे होगा। इन शब्दों का आप अच्छी तरह देखना, चक्र होते रीढ़ की हड्डी में है, लेकिन वो आगे हम इसलिए नाम बताते हैं कि जो आइडेंटिफाई मार्क है वो हमारी बॉडी के आगे हिस्से में होते हैं। तो अगर पीछे वाला जो भी चक्र सक्रिय हुआ, पेन या मूवमेंट आगे वाले चक्र में होगा, आगे वाले स्थान पर होगा। आ, इनकी कनेक्टिविटी है ऐसे जैसे अपन फ्यूज का तार लगाते हैं ना, एक बारीक सा तार होता है, लेकिन उससे पूरे घर की लाइट रोशन हो जाती है। आजकल तो फ्यूज का टाइम नहीं है, एमसीबी एसीबी, लेकिन पहले फ्यूज बांधते थे तो एक पतला सा तार बांधते थे। इसी प्रकार से चक्कर पीछे है, लेकिन उनकी कनेक्टिविटी आगे है। तो जैसे जेनेटल ऑर्गन के ठीक पास में मूलाधार है, जहाँ हमारे गुदा द्वार है उसके पास में, गुदा द्वार के पास में मूलाधार है। तो मूलाधार अगर आपका एक्टिवेट हुआ, तो मूल आधार, यानी चक्र का मूल आधार अगर वो एक्टिवेट हुआ, तो ये लिख के रख लीजिए आप, इसको इसको दोबारा सुन लेना, कि आपको वासना सताएगी। वासना बहुत प्रकार की हो सकती है। वासना का मतलब आप एक ही में समझ लेगा। वासना बहुत प्रकार से हो सकती है। धन की वासना हो सकती है, मन की वासना हो सकती है, शरीर की वासना हो सकती है, किसी विद्या की वासना हो सकती है, या बहुत प्रकार की वासना हो सकती है। अब ठीक जेनेटल ऑर्गन और ऊपर उसका नाम है स्वाधिष्ठान। स्व का मतलब खुद, अधिष्ठा यानी मालिक, स्व अधिष्ठान चक्र, खुद जो अपना स्वामी, इस शरीर का जो स्वामी है, जो चैतन्य है, उसकी जो रोशनी है, रोशनी स्वादिष्टान चक्र से महसूस होने लग जाती है। यानी उसके ठीक ऊपर चढ़ेंगे अपन, नाभि स्थान के नीचे और जेनेटल ऑर्गन के बीच में, तो इस जगह अगर मूवमेंट होता तो इसका मतलब स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होने की स्थिति का है। ठीक ऊपर चढ़ेंगे, जैसे जैसे जो जो भी चक्र होगा, तो वो चक्र एक्टिवेट होने के संकेत आपको स्वतः मिलते जाएंगे।
और आज्ञा चक्र तक के अपने आप मिलते जाएंगे जो पीछे हमारे एक्टिवेट होंगे, लेकिन असर आगे दिखेगा उसका सबका। तो ये है चक्र एक्टिवेट होने की। अब कई बार इसमें आदमी गलत सोच लेता है कि यार, जैसे मैं मूलाधार के लिए बता रहा हूँ, वासना हर प्रकार से ये किसी विद्या का अध्ययन करो, किसी साधना की साधना करो, किसी सिद्धि की साधना करो, वो भी वासना की श्रेणी में आएगी, क्योंकि जिद, लगन, वाचित वासना, तन की हो, मन की हो, धन की हो। तो इस प्रकार के जो जो भी चक्र एक्टिवेट होंगे, वो एक्टिवेट होंगे या होने की स्थिति में वो चक्र में आपको कोई ना कोई संकेत मिलेगा, कोई ना कोई दर्द होगा, किसी न किसी प्रकार की भिन्न भिन्न शरीर की अलग अलग शरीरों की अलग अलग प्रकृति होती है, तो अलग अलग तरह का हो सकता है उनको पेन। अगर उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति के, आप जो जितने भी लोग सुन रहे हो, उनके किसी अलग तरीके की कोई एक्टिविटीज होती है, तो मेरे को मोबाइल में अगर ग्रुप में शर्म आती है तो आप मोबाइल पे लिख के भेज दीजिए। मैं बात नहीं करूंगा, मैं लिख के उसका रिप्लाई दूंगा। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? हाँ। हम्म। हमारे शरीर में एक एनर्जी है, वो उस एनर्जी को, अगर हम उस शरीर को पंच भौतिक शरीर के इतर काम में ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जो हमारा अहंकार है ना, अभी मैंने 5 चीज बताई थी ऊपर वाले, मन, बुद्धि और अहंकार। तो अहंकार तत्व है, वो एक्टिवेट हो जाता है, उसको बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाता है वो आदमी या वो साधक, वो भी स्त्री या पुरुष नहीं हो। लेकिन उसको बड़ा कंट्रोल करने की जरूरत है, क्योंकि उस टाइम किया हुआ गुस्सा, अहंकार आपका विनाश का कारण हो सकता है। और ये होता है, अगर हम उस शक्ति को इतर काम में ले रहे हैं, तो निश्चित तौर पर है कि वो तो अपना असर बताएगी, लेकिन हमें कंट्रोल करना चाहिए। हाँ, बड़ा मुश्किल। हाँ। हाँ। तो तो उसको, उसके लिए हमारे को एक काम करना है कि अगर आप नितांत सत्य की राह पर है, उसके बाद भी आपको ब्लैकमेल कर रहा है कोई भी व्यक्ति, तो निश्चित तौर पर उस समय जो गुस्सा आता है ना, तो उस गुस्से को एक बार उस आदमी के प्रति या उस साधक के प्रति, औरत के प्रति, आदमी के प्रति, आपको वो गुस्सा दिखाने के पहले एक बार हमारे सतगुरु को दिया हुआ गुरु मंत्र याद करके और उसको पी जाइए, फिर आप चाहे जो कीजिए, जीत आपकी होगी, क्योंकि सत्य की राह पर आप है। तो हाँ। हाँ। हम्म। 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 हाँ। हाँ। हम्म। ऐसे हमारे 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। अहंकार भी तीन, अहंकार के भी 3 रूप है, सतोगुणी अहंकार, तमोगुणी अहंकार और रजोगुणी अहंकार। तो ऐसी स्थिति में जब आप सत्य हो और दूसरे गलत है, तो वो सतोगुणी होगा। तो उसमें न तो आपका कोई आ, मतलब अहित होना है, और निश्चित तौर पर आप ही के प्रति वो फिर समर्पण होगा कि भाई जो भी है दादा, गलती तो मेरी थी, मैं माफी चाहता हूँ। या आप उससे बहस भी करोगे, लड़ाई भी करोगे, किसी भी प्रकार का काम करोगे, तो अंततः शर्मिंदा उसी को होना पड़ेगा। क्योंकि मानव जीवन किसी बना तो ये
जो अहंकार तो एक मूल रूप शरीर का अंग है। वो स्वर के ऊपर आधारित है कि उस समय आपका स्वर कौन सा चल रहा है, चंद्र चल रहा है या सूर्य चल रहा है। उसके आधार पर फायदा और नुकसान की अपन कल्पना की जा सकती है। जैसे चंद्र स्वर चल रहा तो आपका नुकसान होगा, सूर्य स्वर चल रहा तो अगले का नुकसान होगा। हाँ। तो ऐसी स्थिति में यह क्रिया है कि हमारे जो हाथों में उंगलियां ना, उनमें पांचों तत्व है, तो जो भी स्वर चल रहा हो कि हमारा भी नुकसान ना हो और अगले का भी नुकसान ना हो। तो और अहंकार भी आ रहा है, उसको मिटा नहीं सकते हैं, क्योंकि वो बात पे अड़ा हुआ है, हम भी बात पे अड़े हैं। तो ऐसी स्थिति में इस प्रकार से करके वो आप काम करो तो नुकसान ना आपका होगा ना उसका होगा। ये समझ गए होंगे मैंने बताया। और मैं एक बात आपको बता दूं क्लास शुरू होने के पहले, कि जब जब भी मैं जहाँ भी आऊँ, जैसे जहाँ भी आप लोग रहते हो स्थानीय, ताकि आधार पर मैं आऊँ, तो अपन फालतू पंचायत तो करें, ठीक बात है, लेकिन इस राजयोग की बात अवश्य करा करो। या जिस भी योग, मैं ये नहीं कर रहा हूँ राजयोग की बात, आप जिस भी योग की बात करोगे मैं आपको समझाऊंगा, करके बताऊंगा, आपसे करवाऊंगा। तो मैं जहाँ भी आऊँ, जैसे जोधपुर आऊँ, रेंदर आऊँ या जयपुर आऊँ, दिल्ली जहाँ भी आना हो, एमपी यूपी, तो आप इस पे चर्चा जरूर करा करो, ताकि हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, हमारा जीवन सफल हो जाए। हाँ। हम्म। हाँ। हम्म। हम्म। देखो, मैं किशन बना बताने को तो आपको यहीं से बता सकता हूँ जहाँ मैं बैठा हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि फिजिकली अगर मिले ना, तो आमने सामने करो तो ज्यादा बेटर है। वैसे तो मैं यहीं से, आप जहाँ भी बैठो आप, मैं यहीं से करवा सकता हूँ आपको, लेकिन अगर मान जैसे आप जोधपुर से हैं और मैं जोधपुर आऊंगा, तो वहाँ आप मेरे सामने, मैं बताऊंगा वैसे करवाऊंगा आपको और आप करोगे। और फिर वो आपको जो अनुभूति होगी वो बड़ी अचंभित होगी। तो मेरे हिसाब से तो मैं फिजिकली आऊंगा, जब आप प्रैक्टिकल सीखूं तो ज़्यादा अच्छी बात है। क्योंकि इस ग्रुप से तो ठीक है, प्रैक्टिकल में मैंने मेरी फोटो बड़ी कर दी, मैं आपको भी देख पा रहा हूँ अभी, आप मेरे को देख पा रहे हो, तो शायद इतना अच्छा नहीं होगा जितना मैं फिजिकली हम आज आमने सामने बैठे हो। तो मैं आप सब लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि कम से कम एक क्लास तो आप पर्सन बना के रखिए, क्योंकि 3-4 क्लासें अपन ने ले लिए, 4-5 साल से मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे लोग तो नए हैं। तो आपको क्या चीज की समस्या आ रही, देखिए, जो संत होता है ना, उसके दिमाग में तो एक भंडार होता है पूरा अध्यात्म का। अब वो किस समय कौन सी बात बताएगा, अगली बार उसी बात पे मंथन करेगा तो अलग तरीके से बताएगा, यानी उसके तो भंडार है। लेकिन समझना हमारे को है कि हमारे को किस चीज में समस्या आ रही है, किस चीज के बारे में हमारे को समझना है। तो आप लोग मेहरबानी करके ज्यादा से ज्यादा प्रश्न बनाओगे, मैं उसका उत्तर उस हिसाब से दूं, जैसे आपको समझ में आ जाए तो ज्यादा ठीक है। नहीं तो मैं तो, जैसे वो पंडित जी सत्यनारायण भगवान की कथा सुनाता है, वैसे मैं
सुनाता रहता हूँ आपको, जैसे जैसे मेरे दिमाग की रील चलती है वैसे। और आप पूछोगे तो उसका उत्तर दूं तो मुझे भी अच्छा लगेगा, आप लोगों के समझ में भी आएगा। तो अगली क्लास में आप ज्यादा से ज्यादा हर आदमी प्रश्न बना के रखा करो, ताकि आपके वो समझ में आ जाए और उस हिसाब से मैं समझा पाऊँ। अब और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए, आप फिर क्लास की तीसरी करते हैं। जय श्री राम। हम्म। 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 अगर प्रथम तो सुषुम्ना में उठना ही नहीं चाहिए। अगर मान लो उठ ही गए तो वो दिन आपका राम में है, उसमें आप योग की से संबंधित कुछ भी क्रिया कर सकते हो, या सत्कर्म कुछ भी कर सकते हो। लेकिन क्योंकि हम गुरुमुखी हैं, इसलिए सत्कर्म करना हमारा उद्देश्य नहीं है। इसलिए उस दिन को पूरे को ईश्वर को समर्पित करना चाहिए। इस आपके जो जो भी आप काम करोगे, जो भी साधनाएं करोगे, जो भी एक्टिविटीज करोगे अध्यात्म की, वो आपके निश्चित तौर पर सफल होगी। प्रथम तो उठना ही नहीं चाहिए, अगर उठ गए तो। हाँ। तो दोनों पैर साथ रखो, तो आपका वो जो दिन है, वो 24 घंटे, वो एक अहोरात्र प्रारंभ हो जाएगी। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछिए आप, फिर तीसरी करते हैं क्लास को। और अगली बार सारे लोग प्रश्न बना के रखिए, मेहरबानी करके, एक दो क्लास में प्रश्न उत्तर ही चलेंगे अपने। आप जो भी साधना सीखना चाहते हो, जो भी तरीके सीखना चाहते हो, मैं ऑनलाइन आपको बताने को तैयार हूँ। आप बना के तो रखो, प्रश्न बना के रखो। नहीं है किसी का प्रश्न तो तीसरी करें। हाँ बोलो। हाँ। 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 नहीं, अगर ऐसी स्थिति में अगर आपको उठना ही है और स्वर चेंज नहीं हो रहा, तो उसका सबसे बड़ा विकल्प है, मैंने बताया ना पहले, कि उसको पी लो। तो वो उसका अधिकतर जो असर है ना, अगर नेगेटिव इफेक्ट होगा तो वो लगभग खत्म हो जाता है। एकदम खत्म तो नहीं होगा, लेकिन 80% वो खत्म हो जाएगा, अगर उस दिन में कोई ऐसी कोई नेगेटिव एक्टिविटीज आपके साथ होनी है तो। हाँ, ये किसी आसन का प्रतीक होता है ये। लेकिन उसमें आप निगल लो सांस को और फिर आप जमीन पे कदम रखो, तो उसका काफी असर टल जाता है। हाँ। तो और किस। हाँ। 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 तो उसको बोलते हैं क्षण एक क्षण दाहिने सुषुम्ना। तो वो आसन। तो ये आवाज बंद हो गई।
ये किसी आशंका का संकेत करता है कि आप जहाँ भी जा रहे हो आपको नुकसान हो सकता है, तो और किसी सज्जन की कोई बात हो तो पूछिए, आप फिर इसी करते हैं। ये आवाज कौन कर रहा है? ये बंद रखो। स्पीकर फिर से